आइए हम लोग 9th क्लास की एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे बोल रहा है चित्र में रेखाएं L और M बिंदुओं O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि x बराबर 30 अंश हो तो y, z और u के मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे प्रश्न बोला गया। ये आप लोग फिगर बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ये फिगर है जिसमें x अंश, y अंश, z अंश और u अंश, जिसमें से x की वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है आपको 30 अंश। ठीक है, तो पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है हम अच्छे से क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पहले मालूम है कि जो सम्मुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वो इक्वल होते हैं। यानी ये वाला कोण इसके इक्वल होगा, तो पहली लाइन लिख ली। ठीक है, उसके बाद फिर z की वैल्यू, जब x की वैल्यू कितनी है 30 अंश दी है तो z की भी कितनी हो जाएगी 30 अंश हो जाएगी। अच्छा, z और u अंश इन दोनों का सम कितना होगा 180 अंश, क्योंकि ये क्या है ऋजुरेखी कोण है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, z की वैल्यू अब हम लोगों को पता चल गई 30 अंश तो रख दी हमने, और u तो बना ही रहा 180 अंश। ये 30 उधर माइनस में चला जाएगा तो u बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 अंश, तो ये घट के कितना हो जाएगा 150 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से u की भी वैल्यू आ गई। अब अच्छा, u की वैल्यू जब आ गई तो जो कोण u है, एंगल u है, वो y के शीर्षाभिमुख अपोजिट वर्टिकल एंगल है, तो इसलिए इसकी भी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यानी ये वाला कोण भी इसके इक्वल होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण है, अपोजिट वर्टिकल एंगल। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 150 अंश हो गई। तो इस तरीके से आपके देखो तीनों आंसर निकल आए, y के भी और z के भी और आपका u का भी। ठीक है, ये तीनों आपके आंसर कंप्लीट हो गए, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तीनों आंसर हम लोग निकाल लिए। अब चलिए हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कौन सा? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में y अंश का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में y अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान और सिंपल तरीके से करेंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है चित्र में y अंश का मान ज्ञात कीजिए। आपको फिगर ये दे रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो अपोजिट वर्टिकल एंगल हैं उनकी वैल्यू होगी सेम। ठीक है ना, तो एंगल COB और CEOF तो कहाँ पर होंगे ये COB, तो आपका CO और B ये एंगल, और इसका जस्ट अपोजिट वर्टिकल एंगल कौन सा हो जाएगा EOF। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे और वैल्यू कितनी हो जाएगी 4y। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कोई लाइन बन रही है एंगल AOD, A आपका ये है AOD, ये एक लाइन बन रही है, यानी ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। और ये बना हुआ है तीन एंगलों से, एक 3y से, एक ये जो हमने अभी अपोजिट वर्टिकल एंगल बोला यानी सम्मुख कोण, तो 4y इसकी वैल्यू हो गई, और ये 2y दी हुई है, तो इसलिए तीनों का सम है ये। तो यहाँ हमने फुटकर नेमिंग नहीं रखी, चाहते तो रख सकते थे कि एंगल AOE है ना प्लस एंगल EOF और प्लस का एंगल FOD इक्वल 180 डिग्री। ये बात भी हम लोग लिख सकते थे पहले, फिर इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रखते। ठीक है, तो अब ये सारे y हैं तो y ऐड होकर 9y हो गए 180। y कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो जब डिवाइड में आया इससे डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? हमारे पास आंसर हो गया, और 9 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, 9 2 या 18 और 0 की ये 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 20 डिग्री। कितना आ गया? आपसे y की ही वैल्यू पूछी थी तो कितनी हो गई 20 डिग्री। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, ये थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, चित्र में
एक ही समतल में स्थित तीन सरल रेखाएं एल एम एन एक बिंदु ओ को प्रतिच्छेदित करती हैं। एल एम एन, ठीक है, एल के अपोजिट एल डैश मान लिया, एम के अपोजिट एम डैश मान लिया और एन के अपोजिट एन डैश, ठीक है, प्रतिच्छेदित करती है। यदि a माइनस बी बराबर 70 अंश तो a और b का मान बताइए। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दी ही है कि a माइनस बी इक्वल 70 डिग्री, ठीक। इसके बाद अब आप अपने फिगर में देखिए, ये एल एल डैश क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच में हम लोग एक लाइन यहाँ लिख सकते थे क्या, कि एंगल एल ओ एल डैश इक्वल 180 डिग्री। फिर एल ओ एल डैश किससे बना है, तो एंगल एल ओ एन डैश से। तो शॉर्ट में इतना क्यों करेंगे, क्योंकि पीछे हम लोग सीख चुके हैं। तो ए एंगल 20 और 20, तो ए 20 और बी तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। 20 को ट्रांसपोज कर दिया यानी पक्षांतर कर दिया तो कितना आ गया 160 डिग्री। ए प्लस बी का मान, ठीक है, 20 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 160 डिग्री। इसी तरीके से अब आपके पास एक इक्वेशन थी माइनस के फॉर्म में, एक इक्वेशन थी प्लस के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें तो डायरेक्ट इन लोगों ने लिख दिया, लेकिन आप लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग करेंगे, आपको जैसे बोला समीकरण को जोड़ने पर, तो a माइनस बी इक्वल 100 केवल 70 डिग्री दिया था। दूसरा a प्लस बी इक्वल 160 डिग्री, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने में ये एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल 0 की 0 सच 13 हाथ से लगी 1 तो 230, ठीक है। ये लाइन इस तरीके से आई। पहले आपको ये काम भी करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको इस काम को भी करना है, तब आपको ये लाइन को लिखना है। उसके बाद ये 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब ये डिवाइड में आएगी तो आपकी लाइन ये बन जाएगी। 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 115, कितनी आ गई 115 आ गई, ठीक है, 115 डिग्री। अब क्वेश्चन में जो है आपसे ये a और b दोनों के वैल्यू पूछी, तो a की वैल्यू तो आ गई। अब कोई भी इक्वेशन, ये फर्स्ट वाली या सेकेंड में, किसी में भी एक में वैल्यू रख दो। तो हमने इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। तो जब इक्वेशन समीकरण a 2 से, तो आप लिख दो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, ठीक है, पूरी बात आप लिख दीजिए इसमें। तो रख दिया a की जगह पर 115 115, तो ये ट्रांसपोज होकर उधर माइनस में चला जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 माइनस 15, ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 अंश। तो a की वैल्यू हो गई 115 अंश और b की वैल्यू हो गई 45 अंश, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। तो 4 देखिए कैसा है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, आप लोग कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन में बोल रहा है, 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि चित्र में x y z अंश का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ये फिगर है और वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इस फिगर में ये वाली लाइन आपको जरूर टेढ़ी दे रखी है, लेकिन ये टेढ़ी नहीं है, ठीक है, ये है इसकी स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। ये सिर्फ फिगर कंफ्यूज करने के लिए आपको बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ये आमने सामने के अपोजिट वर्टिकल एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो जो है हम लोग कैसे करेंगे अब इसको, एंगल y की वैल्यू कितनी हो गई 100, क्योंकि सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण है यानी अपोजिट वर्टिकल एंगल, और अगल बगल के कोई भी दो एंगल होंगे उनका सम कितना रहेगा हमेशा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। तो y की वैल्यू तो अभी हमें पता हो गई कि 100 है, या हम इस तरफ से भी लगा के निकाल सकते हैं, z प्लस 110 इक्वल 180, तब भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते थे यहाँ पे हम लोग कि 110 डिग्री प्लस z इक्वल 180, हम इस तरफ को लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो z की वैल्यू निकल आती और z किसके इक्वल हो जाता y के समशीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे पहले x का निकाल लिया है, फिर x को z के इक्वल बोल दिया है, तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा और y की जगह 110 रख दिया,
ट्रांसपोज कर दिया, ये पक्षांतर हो गया, माइनस में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब जितना x का होगा उतना ही वैल्यू z का भी होगा, ठीक है ना, उतनी वैल्यू क्या होगी z की भी होगी। तो इन्होंने देखिए पूरा सॉल्व किया हुआ है। अब y और z यानी इधर का पूरा लिया हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है, आप सीधे बोल सकते हैं क्या कि जो x है उसकी वैल्यू z के इक्वल होगी, इक्वल 70 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, ठीक है, रीजन क्या है, सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रीजन है, सम्मुख कोण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, तो तीनों आंसर आ गए आपके, तीनों आंसर हम लोग देख सकते हैं क्या क्या हो गए, तीनों आंसर, एक हो गया 70 और y की वैल्यू 110 और z की भी वैल्यू 70। अब 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कैसा है, क्या बोल रहा है, चित्र में एंगल A 50 डिग्री है, यानी ये वैल्यू 50 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है, तो एंगल C, D और E और F के मान बताइए। तो आपको देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका एक ये एंगल है, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो वहाँ से भी C की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये अपोजिट वर्टिकल एंगल, तो B जो है वो E के है, और जो D है वो A के है, और जो C है वो F के है, ठीक है। तो इस तरीके से अब सभी लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, पहले हम इन तीनों की वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद उसको बोल दें, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन में अगर हम लोग कर लें, जो ये लाइन है आपकी, ये लाइन बी सी और डी, अच्छा ये इस वाले को इतने को ले रहे हैं अपोजिट एंगल, हम लोग उसको भी कर देते तो कोई गलत नहीं होता, कि अगर हम लोग ये इस तरीके से क्वेश्चन कर देते कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है 180 डिग्री, और a और b की वैल्यू है एक की 50 और एक की 60 डिग्री, प्लस c इक्वल 180, ये हो जाता 110 प्लस का c इक्वल 180, और c इक्वल क्या बन जाता 180 माइनस का 110, तो ये हो जाता c डिग्री इक्वल टू 70, कितना आ जाता 70 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या बोल देते, हम लोग कह देते कि सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, इसके ठीक सामने वाले कोण से भी क्या होंगे सम्मुख। ए का सम्मुख कोण कितना होगा आपका, ए का होगा बी, ए का होगा डी, ठीक है, और बी का होगा ई, और सी का सम्मुख होगा एफ, ठीक है। तो ए की वैल्यू थी 50 डिग्री, 50 डिग्री बोल देंगे, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी जितनी बी की यानी 60 डिग्री हो जाएगी, और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की जितनी निकली अभी अभी 70 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये सभी रीजन क्या दे देते हैं हम लोग, इसमें बोल देते हैं कि ये सभी क्या है सम्मुख कोण है, ठीक है। इनके मेथड से भी आप कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है आप हमारे वाले मेथड का भी यूज कर सकते हैं, बस आगे पीछे का काम है। पहले उन्होंने दो बता दिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है आपस में, ये एंगल और ये एंगल सम्मुख कोण है, तो दो यानी 4 वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ठीक, उसके बाद फिर फिगर में उन्होंने ये वाले एंगल को ले लिया, किसको, इस वाले एंगल को ले लिया, इसको पूरे को, ठीक है, बी सी डी को, बी सी डी को, तब डी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने फिर वैल्यू करके सॉल्व कर दी, सी की निकालने के बाद अपोजिट एफ बोल दी, वैल्यू उतनी ही आएगी और आंसर भी आपके उतने ही आएंगे। देखो तीनों आंसर वही आ रहे हैं, ठीक है। सी की वैल्यू 70 डिग्री और डी की वैल्यू 50 और ई की 60 और एफ की 70, ठीक है। बाकी सभी आंसर, एक ही क्वेश्चन को आप कई मेथड से लगा सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बिल्कुल कई तरीके से लगा सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन रट रहे हैं तो फिर आप एक ही मेथड का यूज बार बार करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या करना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन में चित्र में बी ओ डी तथा ए ओ सी की आर्धक ओ पी और ओ क्यू हैं, ठीक है। यानी ये इस पूरे कोण को ओ पी आधा आधा बांट रही है और इस कोण को
ये ओ क्यू बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रही है। ठीक है, आपसे ये चीज़ बोली गई है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग करते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको देखिए उसके बाद सिद्ध क्या करना है किरण, तो सिद्ध कीजिए कि OP और OQ एक ही रेखा है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एक पूरी लाइन है। ठीक है, तो ये देखिए अगर लाइन होगी तो तभी पॉसिबल है जब ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, या आपके इसका कोई भी एक पार्ट अपोजिट वर्टिकल एंगल ये इक्वल प्रूव हो जाए तो ये हो जाएगा कि एक लाइन है। ठीक है, तो हम लोग यही अपोजिट एंगल ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसी से ये आ जाएगा। तरीका हम लोगों का यही रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको इसमें दे ही रखा है कि एंगल जो आपका पूरा ये है AOC जो है। ठीक है, तो अब देखिए दो टुकड़ों में इन्होंने किया AOQ, तो AEQ एंगल क्या होगा, पूरे AOC का हाफ होगा कि नहीं होगा, आधा होगा ना, क्योंकि ये OQ क्या है आपकी आधा कर रही है ना। ये बात हम लोग तो को बता ही दिया गया है क्वेश्चन में। इसी तरीके से COQ भी पूरे की क्या है, हाफ है। इसी तरीके से अच्छा एक चीज AOC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AOC की जगह पे DOB लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट वर्टिकल एंगल है। तो वहां पे क्या लिख दिया गया, BOD। क्या लिख दिया गया, ये आपका BOD। AOC की जगह क्या लिख दिया गया, BOD, क्योंकि वो तो बड़ी लाइन तो जो क्रॉस में कट रहा है तो वो तो आपका पूरा अपोजिट वर्टिकल एंगल है ही। अच्छा, अब जब BOD बन गया तो BOD का हाफ क्या होगा, तो उसके अपोजिट वाली वैल्यू ले लो। हम तो ले तो दोनों सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, COQ और POD में कोई भी एक लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही इधर का पार्ट ले रखा है तो हमको इसके BOP के फॉर्म में बनाना होगा। किसके, BOP के फॉर्म में। तो उसकी जगह पे जब हम लोग रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जब हम लोग रखेंगे COP की तो COQ क्या हो जाएगा आपका, POD रख लिया वहां पे, क्या रख लिया, POD। POD की जगह क्या रख दिया, POD। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि हाफ हाफ अगर फिगर में हम लोग देखें तो ये POD रख ली वैल्यू, नहीं तो अगर हम POB रख लेते तो ये अपोजिट वर्टिकल एंगल दोनों इक्वल हो जाते और प्रूव हो जाती कि एक POQ क्या है, एक लाइन है। यहाँ से भी हम क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, लेकिन आपको जो है उन्होंने और आगे दूसरे मेथड का भी यूज किया। तो देखिए उसको भी मैं बता देता हूँ कि और आगे उन्होंने क्या सोल्यूशन में दिया है आपको। CD एक सरल रेखा है, क्या है, C और D। CD जो हम लोगों को दी गई CD और AB, ये दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो पूरे एंगल का, तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा आपके पास, तीनों एंगल COQ का और AOQ का और AOD की, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर अभी भी हम लोग लिख सकते हैं COQ की जगह POD, तो यहाँ पर लिख दिया गया POD, और AOQ की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, AOQ को अलग कर लिया और AOD इस तरफ कर दिया आपका। तो अब POD और AOD मिला के क्या हो जाएगा, POA और AOQ, ये हो गया दोनों। अब इन दोनों का सम क्या प्रूव हो रहा है, 180 डिग्री। तो OA जो है दोनों कोणों के उभयनिष्ठ किरण है। कौन है, OA जो है, फिगर में देखो OA ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ किरण हो गई। तो एंगल आपका ये AOC, यहाँ पे AOC और AOD, आपके कौन कौन से एंगल यहाँ देखो प्रूव हो गए हैं, आपके एंगल प्रूव हुए हैं ये, ठीक है। OA दोनों में उभयनिष्ठ है, POA। देखिए फिगर से समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्या किया है, आपको ये जो तीनों एंगल थे COQ आपको ये वाला एंगल और AOQ ये वाला एंगल और AOD यानी ये वाला एंगल, इन तीनों का सम लिखा 180 डिग्री, जिसमें से COQ की वैल्यू जो थी वो हमने रख दी POD। ठीक है, क्या रख दी, ठीक है, ये POD रख दी गई, यानी ये वाला एंगल। तो
आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गई है एंगल POA यानी POA, ये पूरा इन दोनों इनका और इनका सम हो जाएगा POA। तो ये वो लिख दी गई बात, ठीक है। और इसके बाद AOQ यानी ये वाला एक एंगल बन गया। तो इसका और इसका सम कितना हो गया 180 प्रूव हो गया। तो इस बात से ये बात प्रूव हो गई कि क्या है, ये जो पूरा एक QOP है वो क्या है, एक लाइन है। क्या है, एक लाइन है। इस बात से प्रूव हो गया। हम लोग इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, इन्होंने 2 स्टेप में किया, नहीं तो आप यहीं से इसको वैल्यू अगर इसमें हम क्या रख लेते, BOD की जगह पे, BOD की जगह पे इसका COQ का जस्ट अपोजिट हम लिख सकते थे POD। क्या लिख सकते थे, POD। तो अब अगर 2 एंगल आमने सामने के इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आमने सामने के 2 एंगल इक्वल हो रहे हैं तो सम्मुख कोण से, किससे, सम्मुख कोण से QOP भी एक क्या होगी, सीधी रेखा होगी। ये हम लोग यहाँ से लिख सकते थे, ठीक है। सॉल्व हो सकता था यहाँ से, आगे हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी इसको करने की, लेकिन 180 डिग्री रिज रेखा का कोण होता है, इसलिए इन्होंने ये बात प्रूव की। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, चित्र में रेखाएं L तथा M परस्पर एक बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित होती हैं कि कोण जो है एक 30 अंश का है। कितने का है, कोण A जो है वो कितने अंश का है, 30 अंश का है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 30 अंश। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण तो 30 होते ही होते हैं, ये तो हमें मालूम ही है, ठीक है। A की वैल्यू दी 30 अंश और B की वैल्यू, L पूरी क्या है, ये एक रेखा है, तो B + 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। तो B की जगह पे हम मतलब ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। अब सिद्ध आपको ये करना है, तो हमने क्या किया, LHS ले लिया इसका। क्या किया, LHS नोट कर लिया और उसमें A और B की वैल्यू रख दी। A और B की क्या कर दी, वैल्यू रख दी। A की जगह पे हमने 30 निकाला और B की जगह पे हमने क्या निकाला, 150। दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया LHS, तो प्रूव हो गया, ठीक है। और नहीं तो एक तरीका आपके पास और था, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको बस दिमाग चाहिए। क्या, हमने A की वैल्यू निकाल ली, जो हमें प्रूव करना उसमें 5 का मल्टीप्लाई है, तो इसमें हम क्या करते, 5 का मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बन जाती 5A = 30 × 5, तो 150 बन जाता। इसको डाल देते इक्वेशन फर्स्ट, और जब B की वैल्यू निकाल लेते, जब B की वैल्यू निकल आई हमारे पास कितनी है, इसको डाल देते इक्वेशन सेकेंड, और इन दोनों को कर देते सब्ट्रैक्ट, तो बन जाता 5A - B = 150 - 150, तो ये हो जाता 0, ठीक है। एक मेथड आपके पास ये था, ठीक है, ओके। अब इसको हम करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 8वें नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्या बोल रहा है आपसे। 8वां क्वेश्चन इजी है, पूछ रहा है 2 समांतर रिच रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, 2 समांतर रेखाएं हैं, क्या कभी ये एक दूसरे को समांतर सही से बनी नहीं मुझसे, क्या समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, कहीं काट ही नहीं रही हैं। जब तक प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तब तक ये शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे कैसे, तो ये तो यहाँ बात है ही नहीं, ठीक। जब ये हैं तो कभी काटेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब कभी शीर्षाभिमुख कोण बनेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। यही आपका एक्सप्लेनेशन लिखा, 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेगा, अतः शीर्षाभिमुख कोण का मान कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई, ठीक। जब तक प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनेंगे, अपोजिट वर्टिकल एंगल। तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन है 6B के मैं आपको लाऊंगा, ठीक है।